वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दोहा में अहम मुलाकात। इजराइल की जारहियत से खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजराइली जारहियत को मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करने पर सऊदी वली-ए-अहद के कायदाना किरदार को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिक, मिस्र और मलेशिया के सरबराहान से भी मुलाकातें हुईं। पाकिस्तान ने OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, आलमी बरादरी को इसराइल को जवाबदेह बनाना के लिए फौरी और अमली इक़दाम करना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की क़तर पर इजरायली हमले की मज़म्मत, फ़लस्तीनियों की हिमायत का भी इयादा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेफरी के रवैये में रद्द-ए-अमल देने में ताख़िर पर एक्शन। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला ओहदे से फारिग हो गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, मेरे लिए अपने वतन की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए। ICC को शिकायत दर्ज करा दी है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। शरह सूद में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया। सैलाब की तबाहकारियों के बायस डॉलर की किल्लत। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF जायजे से कबल हुकूमत के मौशी बहाली के इक़दामात मुतासिर होने का खदशा है। मुतादिद बैंक और एक्सचेंज कंपनियों में डॉलर दस्तयाब नहीं। सैलाब के बायस पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर और बैरूनी खाते मुतासिर हो सकते हैं। और हर शहरी बराबर। तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। बाहर निकलना पड़ता है, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, आंधी में निकलकर लोगों के साथ बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बातें करना, दावे करना बहुत आसान। पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। यकीन मानो इनका कसूर नहीं है। मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। आज तनकीद सिर्फ इस पर हो रही है कि वज़ीर आला काम कर रही है। तनकीद सुनकर हैरान होती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज का मियाँवाली में ग्रीन बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि तनकीद करना आसान, काम करना मुश्किल है। काम करने के लिए मैदान अमल में आना होता है। बदतरीन निकासियाब का निज़ाम गुजरात में है। 26 अरब रुपये से गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर आमद फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। जाबाहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। सैलाब मुतासरा ख़वातीन को दिलासा दिया। नुकसानात की अज़ाले की यकीन दहानी करवाई। मरीम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों को खुद खाना पेश किया। बच्चियाँ वज़ीर आला से लिपट गईं। क्रिकेट भी खेली। आरसी क्लासरूम का मुआयना किया। बच्चों से सवाल भी पूछे। मरीम नवाज के इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत पर पाक नेवी से इज़हार तशक्कुर। सैलाबी रैली सिंध में दाखिल। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज में पानी की आवत में इजाफा। दरिया चनाब, हेड पंजनद और पानी के बहाव में कमी। कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ में पानी की सतह कम होकर 11.7 फुट पर आ गई। दरिया सतलुज में घंटा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में मराला खान की, कादराबाद, हेड तरीमों पर पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई।
जनूबी पंजाब में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, लोधरा, शुजाबाद, सादिकाबाद में सैकड़ों देहात डूब गए। कसूर में भी कई देहात में पानी दाखिल। गंडा सिंहवाला में 15 देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पानी फसलों और घरों में दाखिल। कबीरवाला में सैलाब के बाद मकीनों की घरों को वापसी। शहजादी माई घर सैलाबी रैली की नज़र होने पर परेशान। सियालकोट में बारिश थम गई, सैलाब गुजर गया, मुश्किलात अब भी बरकरार। अलीपुर चट्ठा में घरों और स्कूलों में पड़ा सामान तबाह हो गया। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट। पंजाब में आज से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, मियांवाली में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। चित्राल, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, बाजोड़, पेशावर, चारसदा में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी जल थल होगा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। 300 योम का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। हमें कुदरती रास्ते बहाल करने होंगे। मुसद्दिक मलिक बोले, हमें आलमी बरादरी की मदद दरकार है। कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी। वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक वॉली से मुलाकात। सदर जरदारी ने पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा। दर अल्तवा मसाइल दोस्ताना और बाहमी ताउन से हल करने की यकीन दहानी। चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, ऐसा चैम्बर पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमाकारी के नए रास्ते खोलेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। लंदन में क़याम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। नवाज शरीफ ने कुछ रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में चेकअप भी करवाया था। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जदीद तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मार्कला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। हनीफ अब्बासी का कहना है, शहरी तकरीबन 20 मिनट में जुड़वा शहरों के माबैन तेज़ और आसान सफ़र कर सकेंगे। मोहसिन नकवी बोले, मंसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ के विजन का आकाश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की कोशिश नाकाम। पंजाब पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल जाने से रोक दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुलाकातों में रुकावट डाली जा रही है, बताया जाए कि इसका मकसद क्या है। मुलाकातें न करा के ये पार्टी में तकसीम डाल रहे हैं। अपना हक अब हम मज़ाहमत से ही लेंगे। हमें मुत्तहिद होना होगा। हम पेशावर में जलसा करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,55,000 की नफसियाती सतह पर बहाल। 944 पॉइंट के इजाफे से 1,55,384 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,55,602 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। 32 अरब 72 करोड़ रुपए के 85 करोड़ 76 लाख शेयर्स के सौदे। कराची वाले हो जाए होशियार, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर अब होगा ई चालान। नए निज़ाम का आगाज़ 1 अक्टूबर से होगा। सीट बेल्ट से लेकर हेलमेट न पहनने और खिलाफ वर्जियों पर अब चालान सबूत के साथ घर पहुंचेगा। 14 रोज़ के अंदर जुर्माना भरने पर 50% रियायत भी होगी। 3 माह तक चालान जमा न करने की सूरत में लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा।